जय हिंद विद्यार्थियों। आज बात करने वाले हैं क्लास 10वीं के हिंदी के गोधली भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे तौर पर आपको सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। एकदम हूबहू क्वेश्चन है। इसमें से सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा पाठ, लेखक, उनके जन्म और विद्या। अगर आप यह याद कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके एग्जाम में जो अभी हाल ही में 2024 में होने वाले हैं उसमें आपको 6 नंबर को मिलेंगे। या विगत जो भी क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस सेट में आप देख लेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन 6 नंबर का पूछे जाते थे, इसलिए आप इसको रिवीजन जरूर कर लीजिए। हम यह क्लास ओनली रिवीजन के लिए बना रहे हैं ताकि आप जल्द से जल्द इसको रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका 6 नंबर छूटे नहीं। आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म आपको याद कर लेना है 14 अप्रैल 1891। अब ये कौन सी विद्या है तो निबंध। इसमें अब क्वेश्चन समझिए कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन का तरीका क्या हो जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है तो क्या होगा निबंध। ये आपको आसानी से 4 ऑप्शन लिखे होंगे। अगर आपको कंठस्थ याद है तो आप खूब बढ़िया से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए इसी तरह हम एक एक पाठ देखते हैं। दूसरा पाठ है 20 के दांत। लेखक कौन होंगे? नलिनी बिलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916। ये कौन सी विद्या है तो कहानी है। आप इसको 2-3 बार भी देख लेते हैं या रिपीट कर लेंगे तो आपको याद होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। इस पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। ये भारत के नहीं बल्कि जर्मन के लेखक है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग है। मैक्स मूलर। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। लगभग 100 साल हो ही गया, क्योंकि ये अब 100 साल नहीं 200 साल होने जा रहा है, क्योंकि ये 1823 है, 1923 और ये आपका कितना हो गया 2023 हो गया। तो बहुत पहले इनका जन्म हुआ है। अब ये कौन सी विद्या है तो क्या है? भाषण है। आप 3 देख लीजिए। चौथा है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के लेखक कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। ये कौन सी विद्या है तो ललित निबंध है। आपको एक एक को 2-3 बार पढ़ लेंगे, लिख कर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला चैप्टर है हमारा नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है तो गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणाकर मूल्य। इनका जन्म हुआ था 1935। इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। और इसकी विद्या क्या है तो ये क्या है? निबंध है। आपको पहले भी एक निबंध मिला है, एक और निबंध मिल गया, 2 निबंध होगा। अब क्वेश्चन क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक निबंध है? एक निबंध है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से अगर आपको 3 निबंध याद है तो आप बाकी क्या है निबंध नहीं है। ऑप्शन हो सकता है 20 के दांत, दूसरा हो सकता है बहादुर, तीसरा हो सकता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, चौथा हो सकता है इनमें सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें निबंध कौन है। अगर निबंध आपको अच्छे से याद है तो इस ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं। जो ऑप्शन आपका इसके अनुसार हो जाएगा कि वो आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा था, कि ये नागरी लिपि था, कि परंपरा का मूल्यांकन था। अगर आपको याद है तो अच्छे से टिक आउट कर लेंगे। अगला चैप्टर हमारा क्या है? बहादुर। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक कौन होंगे? अमरकांत हो जाएंगे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी को। 1925 ईस्वी को। ये कौन सी विद्या है तो कहानी है। इसमें भी आपको 2 कहानी मिल गया। पहला कहानी क्या था? 20 के दांत, जिसके लेखक थे नलिनी बिलोचन शर्मा, वो भी एक कहानी था। अभी एक आपको कहानी मिल गया बहादुर वाला। अगला चैप्टर हमारा है परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास
शर्मा। और ये भी इनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। ये भी एक क्या है? निबंध है। इन सभी चैप्टरों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर याद हो गया तो विश्वास मानिए आपका 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगला चैप्टर हमारा होगा जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या होगा? जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, जिनका जन्म हुआ है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। अक्सर फरवरी में बसंत पंचमी आ ही जाता है, तो इनका भी जन्म बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। आपको इन सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी आपको बताए जाएंगे। एक एक चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कितने वो भी बता दिए जाएंगे। ये कौन सी विद्या है? तो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। अगला चैप्टर हमारा होगा अभिनयो। अभिनयो, इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, आप इसको अच्छे से याद रखें। अभिनयो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इनका जन्म कब हुआ है? 16 जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941। ये कौन सी विद्या है? तो ललित रचना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ललित निबंध था, ये है ललित रचना। दोनों अलग अलग है, ये निबंध का है, ये आपका रचना का है। अगला चैप्टर है हमारा मछली। मछली शीर्षक पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1937 को। 1 जनवरी 1937। ये भी क्या है? कहानी है। तो इसमें आप गौर करिएगा, तो 3 आपको क्या मिला? कहानी मिला। 3 क्या मिला? तो निबंध मिला। और बाकी एक आपको ललित रचना मिला, ललित निबंध मिला, भाषण मिला और साक्षात्कार। ये क्या है? अलग अलग है। तो आपको अच्छे से ध्यान से याद करनी, आपको ऑप्शन वाइज होगा। अगर आपको एक बार याद कर लिए हैं तो ऑप्शन देखकर आप बता सकते हैं। अगला चैप्टर होगा नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र, इनका जन्म हुआ है 1977 ईस्वी को। और ये क्या है? एक व्यक्ति चित्र है। और लास्ट चैप्टर हमारा होगा शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जन्म सबको याद होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ये क्या है? शिक्षा शास्त्र है। हम अब समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। या कभी आपको जन्म दे देगा, तो कभी आपको विद्या दे देगा, तो कभी आपको लेखक दे देगा, तो कभी आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित पाठ कौन सी विद्या है, या वो कौन से पाठ की रचना किए हैं। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कौन से पाठ के लेखक कौन है, वो कौन सी विद्या है, और उनका जन्म कब हुआ है। ये आपको जन्म से कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। जन्म में ज्यादातर भीमराव अंबेडकर का पूछता है, नलिनी बिलोचन शर्मा का पूछता है, मैक्स मुलर का पूछेगा, और इधर से पंडित बिरजू महाराज और महात्मा गांधी का ज्यादातर पूछा गया अभी तक एग्जामों में। ये जन्म आपको महत्वपूर्ण है। अब बाकी आप अगर नहीं भी याद है तो उसे कोई घबराने की बात नहीं है। आपको 3 चीजें स्पष्ट याद होनी चाहिए: पाठ, लेखक और उसकी विद्या, क्योंकि इससे फिक्स क्वेश्चन है, 6 नंबर पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अब आपको इसको याद कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं अभी जो आपको पाठ, लेखक और विद्या से संबंधित जो बातें बताए और आपको ये चीज याद कराए। अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पहला है महात्मा गांधी, ये नहीं होगा। अमरकांत नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको अच्छे से क्या कर लेना है? याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछेगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है। एक आपका क्वेश्चन किससे पूछा? लेखक से। दूसरा क्वेश्चन किससे पूछा? विद्या से। तो ये क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ कौन सी विद्या है, तो साक्षात्कार हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। एक जन्म से क्वेश्चन हो गया, तो आपको इसमें भी याद रखना है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ये जन्म हुआ 18 फरवरी 1916। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ये क्या है, कहानी है। आप ध्यान से देखिए कि हम आपको अलग अलग सभी क्वेश्चन समझा दिए। पहला था लेखक से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, दूसरा विद्या से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, और तीसरा जन्म हुआ, और चौथा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन कविता है, कहानी है, साक्षात्कार है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसमें कहानी पूछा है तो कहानी कौन है, मछली, और एक और कहानी था क्या था, बहादुर। तो आप दो कहानी याद रखिएगा। अगर निबंध भी 3 है, ललित रचना अलग है, ललित निबंध अलग है, तो अगर आप अच्छे से इसको याद कर लिए हैं तो आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इसमें मछली नहीं दिया होता क्या सही होता, बहादुर सही होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन आप मॉडल पेपर में भी देख लेंगे, क्वेश्चन में भी देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। और जब भी आप इसको आंसर देंगे तो सबसे पहले आप चारों ऑप्शन को अच्छे से देख लेंगे। हो सकता है कि कहानी पूछे और एक मछली भी दे दे और बहादुर भी दे दे, और ऑप्शन ए और बी और सी दोनों दे दे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से ऑप्शन पढ़ लेना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, और आप इसको सही कर सकते हैं। तो अभी पूछा था निम्नलिखित में कहानी कौन है, तो कहानी कौन होगा, मछली, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आपको सभी तरह के क्वेश्चन समझा दिए। आप नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित एक एक ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में लाएंगे।